मछुआ समिति में कॉमन सर्विस सेंटर का आज से शुभारंभ हो रहा है और इस हेतु कॉमन सर्विस सेंटर के पदाधिकारी आए हुए हैं और हमारे माननीय मंत्री हरीश सहनी जी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आप सभी को संबोधित करेंगे विस्तार पूर्वक। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद आप सबों को। आज का ये प्रेस राज्य के प्रखंड स्तरीय मछुआ समिति में अब कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। यह सुविधा पहले राज्य में है, चल रहे हैं, लेकिन ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति को यह सुविधा उपलब्ध नहीं था। लेकिन यह राज्य के लिए ये बड़ा अनिवार्य विषय है तब जब राज्य और देश डिजिटल हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम अपने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और बिहार के जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से राज्य और देश डिजिटल हुआ, गांव के लोगों को असुविधा न हो इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए। आज मत्स्यजीवी सहयोग समिति को भी यह सुविधा प्राप्त हुआ है उनके द्वारा। इसके लिए तमाम बिहार के मछुआरा भाई की ओर से भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब कोई भी काम हो, चाहे मत्स्य विभाग से जुड़े हुए कोई भी आवेदन करना है तो वहाँ से वो आवेदन कर पाएंगे। सभी के सभी लोग जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन होने से गांव घर में लोगों को थोड़ी असुविधा हुई, क्योंकि सभी लोग उस तरह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं तो वहाँ से करते हैं। तो आज मछुआ सहयोग समिति भी सहकारिता का अंग है, तो इन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं था। आज हम लोग लग करके यह सुविधा प्राप्त किए हैं। तो बिहार में जितने हमारे मत्स्यजीवी सहयोग समिति चल रहे हैं सभी को ये खुलने का अधिकार होगा, इसलिए हम लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। क्या सुविधा उपलब्ध होगा उसमें? देखिए, जितने तरह का आवेदन, देखिए अभी तक मछुआ समिति के माध्यम से केवल तालाबों का ही, तालाब, झील, नदी, इस सब का ही बंदोबस्ती हुआ करता था, मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ विषय का काम होता था। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ही प्रत्येक प्रखंड में कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ काम करेगा। कॉमन सर्विस सेंटर सुविधा शुरू होने के बाद खेसरा, खतौनी, आय, जाति, निवासी, आयुष्मान कार्ड बनता है वो, प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, फोन रिचार्ज जैसे जितने भी काम होते हैं ये सब इस सेंटर से खुलते हैं। तो गांव के लोगों के लिए मुझे लगता है ये वरदान है। निश्चित रूप से कोई भी तरह का, चाहे मखाना से संबंधित उसे कोई आवेदन करने हैं, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मखाना व्यवसाय को जिस तरह से 4 चांद लग रहे हैं, उसके लिए लोगों को आज रात ही मेरे आवास पर लोग आकर रुके हुए थे इसके आवेदन के लिए। तो उन्हें जब जानकारी होगा कि मुझे वहाँ पटना जाने का जरूरी नहीं है, हम कॉमन सेंटर में जा कर के हम ये काम कर सकते हैं, तो उन्हें सुविधा होगा। तो हर क्षेत्र का, चाहे बीमा हो, पासपोर्ट सर्विस हो, इनकम टैक्स हो, स्वयं सहायता समूह, ऋण, मतलब जितने गांव घर में जो सरकारी सुविधा, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ग्रामीणों को दिया जाता है, वो सारा आवेदन लोगों को वहां जा कर के सुविधा ये कोई भी कर सकते, लेकिन ये अधिकार इनको जो मिले हैं, इनको ये दिया गया है, वो वहाँ से। सर इसमें कंडीशन क्या होगा?
लेकिन उनके सहयोग से कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो ये वहाँ खोल सकते हैं। ये सब चाहे किसी को रोजगार का अरे कहीं भी हम भी कोई चीज का अप्लाई करते हैं तो हमें भी किन्हीं का निर्देश आदेश सहमति लेना होता है। कुछ कागजात भी लगते हैं क्या सेंटर पर? देश का कोई भी हम काम करेंगे तो हमें ऐसा कोई काम है जिससे कुछ का जरूरी नहीं है। भाई आधार कार्ड आपको लगेंगे ही लगेंगे, जाति है आवासीय प्रमाण पत्र, जहाँ जो पेपर लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो। कोई भी लोग इसके माध्यम से बहुत इतना सारा आइटम है कि इसको पकड़ के लोग एक अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। इसी के लिए राज्य स्तरीय सहकारी समिति बनी हुई है, कॉफेड बना हुआ है। इसके लिए ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लिए पूरे बिहार में जितने प्रखंड है सभी में है, उसका हेड यहाँ है। तो ये यहाँ से उसका मॉनिटरिंग होगा। जिनको भी किसी तरह का जानकारी लेना होगा या वो हमसे ले सकते हैं या इसके डायरेक्टर है इनसे भी जानकारी ले सकते हैं।